अच्छा जी, तो ये सेकंड पार्ट है हमारे पास फंक्शंस का। ठीक है, इसमें जो मेन चीज हमने पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि ग्राफ्स क्या होते हैं। ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस एंड देयर डोमेन्स एंड रेंजेस। ठीक हो गया भाई? तो ग्राफ ऑफ डिफरेंट फंक्शंस एंड देयर डोमेन्स एंड रेंजेस, यही सीन है भाई। तो चलो शुरू करते हैं। मैं पहले यहाँ पे बता दूं कि हमारे पास लीनियर है, लीनियर मॉडुलस है। ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेटिक्स है, क्वाड्रेटिक्स मॉडुलस है। हमारे पास क्यूबिक है, एक्सपोनेंशियल है। ठीक हो गया? और हमारे पास एलएन भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने कुछ पढ़ने हैं एडमेस के सिलेबस के लिए। और अगर मैं सिर्फ एएस का सिलेबस अलग कर दूं तो लीनियर और क्वाड्रेटिक्स ये सिर्फ दो पार्ट्स हैं हमारे एएस लेवल के। ठीक है, बाकी ये सब हमारे पास किसके हैं? हमारे एडिशनल मैथ्स में सारे आते हैं। ईएक्स और एलएनएक्स बहुत हल्का फुल्का आता है, उसकी इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन हमारे पास ये सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो लीनियर से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर लीनियर मॉडुलस, फिर क्वाड्रेटिक्स, क्वाड्रेटिक मॉडुलस, फिर क्यूबिक, फिर ईएक्स एलएनएक्स करके ये वीडियो इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया भाई? तो आज शुरू करते हैं लीनियर से। अच्छा जी, लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ मेरे ख्याल से हर बच्चे को बनाने आता है। अगर मैं कह दूं एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5, इसका ग्राफ स्केच करो। अच्छा, स्केचिंग के लिए आएगा। ठीक है, तो स्केचिंग का मतलब ये होता है कि मैंने सिर्फ वो शेप बना देनी है जिस शेप में ये होगा। ठीक है, प्लस मैंने ये ख्याल रखना है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि लीनियर मैंने बस वो शेप बना देनी है। मैंने ये ख्याल रखना है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से जब वो टकरा रहा है तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस में उसके लिख दूं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दफा वाई एक्सिस से टकराएगा, एक दफा एक्स एक्सिस से टकराएगा। तो जब वाई एक्सिस से टकराएगा तो एक्स जीरो, जब एक्स एक्सिस से टकराएगा तो वाई जीरो। तो अगर उसने कोई डोमेन नहीं दी है, ठीक है, अगर कोई डोमेन दी है उसने कि -1 से लेके 3 तक ड्रॉ करो, तो तुम -1 और 3 डालोगे। ठीक है, तो अगर वो कहता है -1 से 3 ड्रॉ करो तो देख लेते हैं। ये भी 3 के अंदर -1 डाला, -5, सो इट विल बिकम -8। तो एक कोऑर्डिनेट हो गया -1, -8। दो कोऑर्डिनेट काफी होते हैं लाइन के ड्रॉ करने के लिए। 3 डालूंगा, देन 9, 9 - 5 4, तो 3, 4। ठीक हो गया? तो ये दो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए। सॉरी, तो ये दो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए। इन दो कोऑर्डिनेट्स को मैं प्लॉट करूंगा और मेरे पास ग्राफ बन जाएगा x3 y4। ठीक हो गया? ये वाला पॉइंट हो गया। और -1 -8, -1 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक हो गया भाई? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? ठीक है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट हमारे पास -1 8, दैट इज दिस। आई होप किसी बच्चे को टेंशन नहीं है। और अगर डोमेन ना हो तो सिर्फ एक्स और वाई बता देना, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास बन रहा है। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये तो बिल्कुल सही आ रहा है, -5 पे काट रहा है। और ये हमारे पास आएगा 5/3 पर। ये x0 और y0 पुट करके मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, x0 पुट करूंगा तो -5 आ गया, y0 पुट करूंगा मतलब fx0 पुट करूंगा तो 5/3 आ रहा है। ठीक हो गया भाई? तो आई होप इस सब में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो लीनियर ग्राफ बनाना बहुत ईजी है। तो बात कर लेते हैं कि लीनियर ग्राफ का रेंज कैसे निकालेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं कि रेंज निकलती ही तब है जब डोमेन गिवन, क्योंकि डोमेन बताता है कितना ग्राफ बनना है, डोमेन बताता है कितना ग्राफ बनना है। तो जब कितना ग्राफ बनना है उससे पता चलता है कितनी रेंज है। जैसे इसकी रेंज अगर मैं बताऊं, क्योंकि डोमेन इसका गिवन है, तो इसकी रेंज जो है वो बेसिकली ये है। ठीक है, तो इसकी रेंज जो मैं लिखूंगा
-8 से 4 तक। अब देख लेना, अगर वहां पे इक्वल्स टू थे तो यहाँ भी इक्वल्स टू लगेंगे, अगर वहां इक्वल्स टू नहीं है तो यहाँ भी इक्वल्स टू नहीं लगेंगे। अच्छा, ये रूल्स हर किसी के अलग हैं। अब मैंने इस पे लीनियर पे बता दिया, पता चले यही रूल तुम लोग क्वाड्रेटिक पे लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये रूल पे लीनियर का बता दिया कि भाई अगर यहाँ पे इक्वल्स टू होगा तो यहाँ लग जाएगा, अगर यहाँ पर भी होगा तो यहाँ भी लग जाएगा, अगर दोनों में से किसी एक पे होगा तो दोनों में से किसी एक पे ही लगेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली जिस तरह होते हैं वैसे ही लग जाते हैं, ठीक है। अगर वो कभी बोल रहा होता इसी ग्राफ पे x इज ग्रेटर देन 0 की डोमेन देता, वो सेम ग्राफ x इज ग्रेटर देन 0 की डोमेन देता, तो हम रेंज क्या करते? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? अगर वो x इज ग्रेटर देन 0 देता तो रेंज हम लोग क्या करते? fx ग्रेटर देन -5, fx ग्रेटर देन -5, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 कहाँ से? यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ पे -5। अब ऊपर कहीं भी जा सकता है क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 बस जाते ही रहेगा, तो fx ग्रेटर देन -5 ये भी जाते ही रहेगा, ठीक हो गया। तो ये तरीका है लीनियर की रेंजेस निकालने का, तो ये सिर्फ लीनियर की रेंजेस निकालने का ही तरीका है, इसे कहीं तुम लोग अब किसी और पे मत लगाना, मैं सबके डिफरेंट डिफरेंट बताऊंगा, ठीक हो गया भाई। अल्लाह भला करे। अब हम जा रहे हैं लीनियर मॉडुलस पे। लीनियर मॉडुलस, लीनियर मॉडुलस का मतलब क्या हुआ? fx इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 मॉड, ठीक है। और डोमेन देता हूं मैं, नहीं सुनो, पहले मैं इसे बिना डोमेन के ड्रॉ करके तुम लोगों को दिखा रहा हूं, फिर 2-3 डिफरेंट डोमेन्स पे इसकी मैं रेंजेस निकालूंगा, ठीक है। गौर से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेंज ग्राफ के हिसाब से चेंज होती रहेगी, बिल्कुल ग्राफ के हिसाब से चेंज होती रहेगी, ठीक है। जितनी डोमेन आती रहेगी उतनी रेंज होती रहेगी, और डोमेन बताता है ग्राफ कितना बनना है, तो मतलब सब डिपेंड कर रहा है डोमेन पे, और डोमेन के लिहाज से ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, ठीक हो गया भैया। अच्छा जी, 2x माइनस 3, देखो मॉडुलस का ग्राफ बनाने का तरीका क्या है? मैंने कहा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, पहले सिर्फ इसका ग्राफ बनाओ, मॉड को भूल जाओ, तो x 0 ले लिया तो y आ गया -3, दैट इज 0, -3, तो 0, -3 हमारे पास ये पॉइंट होगा, ठीक है। दूसरा मैंने कहा x को 1 ले लेते हैं, तो x को 1 ले लूं, या y को मैं 0 भी ले सकता हूं, तो 3/2 आ रहा है, चलो y को 0 ले लेते हैं, तो 3/2, 0, एक पॉइंट ये भी हो गया, तो अगर ये 1 ये 2 तो ये 1.5 ये पॉइंट हो गया मेरे पास, ठीक हो गया। तो मैंने इसका ये ग्राफ बना दिया। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, इसका मॉडुलस फंक्शन है, तो मैं इसका रिवर्स मार दूंगा। तो रिवर्स कैसे मारूंगा? वो 3 पर जा रहा है तो ये भी 3 से ही ऊपर जाएगा, ठीक हो गया। तो मैंने ये भी इसे 3 से ऊपर कर दिया, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें, ठीक है। अच्छा, नीचे वाले ग्राफ को डॉटेड करना मत भूलना, ठीक है। बनाने के बाद इसे पार्शियल कर देना, ठीक हो गया भैया। तो मेन ग्राफ बेसिकली ऊपर वाला, ठीक हो गया। अब इसकी डिफरेंट डोमेन्स पे डिफरेंट रेंजेस की बात करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डोमेन्स पे डिफरेंट रेंजेस की बात मैं इस तरह करूंगा कि मैं 2-3 डोमेन्स लिख कर आ रहा हूँ इसकी, फिर उन 2-3 डोमेन्स पे हम ये देखेंगे कि कितना ग्राफ बन रहा है, फिर हम ये देख लेंगे क्या क्या रेंजेस बन रहे हैं। तो डोमेन्स में ले रहा हूँ इधर, अच्छा लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ एक काम करते हैं,
एक और कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 इस तरह से बना लिए मैंने, कहा 3 डिफरेंट डोमेन्स दे रहा हूँ और उन पे डिफरेंट ग्राफ बनेंगे, क्योंकि डिफरेंट डोमेन्स पे डिफरेंट ग्राफ बनते हैं। तो इसमें मैं डोमेन दे रहा हूँ x इज ग्रेटर देन 3/2, ये मेरी डोमेन है। अब इसकी रेंज बताओ मुझे। हाँ बच्चों, इसकी रेंज ज़हन में आ रही है, नहीं आ रही है? देखो पहले तो ये सोचो कि ग्राफ कितना बनेगा। ठीक है, x ग्रेटर देन 3/2 का मतलब है कि यहाँ से वो कह रहा है ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, मतलब पिछले, इससे पिछला ग्राफ हमारे किसी काम का नहीं है, तो मैं उसे डॉटेड कर देता हूँ। सही, मिटाता नहीं हूँ, डॉटेड कर देता हूँ। मतलब ये ग्राफ हमारे किसी काम का नहीं है, मतलब ग्राफ जो हमारा है वो सिर्फ ये वाला है और ये कंटिन्यू है यहाँ से, याद रखना। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू। ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और फिर आगे कंटिन्यू है, तो मैं कहूंगा fx ग्रेटर देन 0। सेम, अगर वहां पे इक्वल्स टू होगा तो यहाँ पे इक्वल्स टू लग जाएगा, वहां पे इक्वल्स टू नहीं होगा तो यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगेगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये बात हो गई। नीचे आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे डोमेन दे रहा हूं 0 से लेके 3 तक। ठीक है, रेंज बताओ। 0 से लेके 3 तक मैं डोमेन दे रहा हूं। इट मींस दैट कि अगर मैं मिटाना शुरू करूं तो ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है, और 3 तक जाना है तो इट मींस कि 1 2 3 यहाँ पे 3 तक जाना है मुझे, तो मुझे एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि 3 पे वैल्यू क्या है। तो 3 पे वैल्यू जरा चेक कर कर आते हैं। मॉड वाले पे ही चेक कर लो। 2 3 6, नीचे ही लिख देता हूँ मैं, 2 3 -3 मॉड, तो 2 3 6 6 -3 डेट इज 3, राइट? तो 3, तो हमारे पास 3 ही आंसर आ रहा है दोनों का। तो वो कह रहा है 0 से लेके 3 तक, तो इट मीन्स कि ग्राफ अब सिर्फ ये वाला बन रहा है। ठीक है, ये जो ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, जो सॉलिड लाइंस हैं, सिर्फ वो ग्राफ है, बाकी ग्राफ का पार्ट है ही नहीं। ठीक है, तो अब होगा ये कि मुझे इसमें देखना है कि मेरे पास y की वैल्यूज मेरी क्या क्या है। भाई तुम लोग कहो सर y की सर स्टार्ट तो 0 से हुई है और एंड 3 पे जाके हो रही है, तो सिंपल है सर, 0 से लेके रेंज है 0 से लेके fx 3 तक। ऐसा ही है? कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। 0 से लेके 3 तक, ऐसा ही है? ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो देखो मैं तुम लोगों को सजेस्ट ये कर रहा हूँ कि जब भी तुम लोगों के पास रेंज का क्वेश्चन आए, तो 1 नंबर का होगा या 2 नंबर का होगा, तो करना ये है कि सबसे पहले पकड़ के ना उसे थोड़ा सा छोटा सा ग्राफ बना लेना। ग्राफ बनाना इतना मुश्किल नहीं होता, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, लीनियर मॉडुलस हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वो लीनियर मॉडुलस और क्वाड्रेटिक्स पर आएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक्स और लीनियर मॉडुलस के कॉन्सेप्ट ज्यादातर सेम है, टेंशन नहीं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे देना है मैंने, वो क्या दूं मैं, x इज लेस देन 3/2, है ना? x इज लेस देन 3/2। अब डोमेन दे रहा हूं x इज लेस देन 3/2। ऊपर एक डोमेन देकर आया हूं x इज ग्रेटर देन 3/2, तो ग्रेटर देन 3/2 पे रेंज थी fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लेस देन 3/2 का ग्राफ देख लेते हैं पहले कि भाई सिर्फ ये वाला ग्राफ बनेगा, ये तो नहीं बनेगा, तो इसे डॉटेड कर दो। ठीक है, तो सिर्फ ये वाला ग्राफ बन रहा है एंड आगे ये सो ऑन जा ही रहा है। तो इसकी रेंज अगर
तुम लोग सोचोगे तो तुम में से कुछ बोलेगा सर इसकी रेंज होगी fx लेस देन 0, क्योंकि ऊपर वाले की fx ग्रेटर देन 0 थी, क्योंकि x ग्रेटर देन 3/2 था। यहाँ x लेस देन 3/2 है तो fx लेस देन 3/2 है, लेकिन ऐसा नहीं। वो कह रहा है कि x इज लेस देन 3/2, मतलब ग्राफ ये वाला पार्ट बन रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट जा तो ऊपर ही रहा है ना, नीचे थोड़ी जा रहा है, तो fx ग्रेटर देन 3/2 ही रहेगा। ऑन सीन है, कोई मसला है? ऑन सीन, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो लीनियर मॉडुलस हो गया हमारे पास। अच्छा, लीनियर मॉडुलस की कुछ जरा अजीब से ग्राफ होते हैं, वो देख लेते हैं। अच्छा, लीनियर मॉडुलस हमारे पास एएस का हिस्सा नहीं है, याद रखना, ठीक है। कुछ चीजें जो मैं बताऊं कि अगर वो कहता है fx 3x - 2 + 2, तो इस बात का मतलब ये होगा कि 3x - 2 बना लो, मॉड से रिफ्लेक्ट कर दो, फिर जो आंसर आया उसे 2 डिजिट ऊपर ले जाओ, समझिए। अगर वो कभी कह दे fx = 2 - 3x - 2, तो इसका मतलब है जो ये मॉड 3x - 2 है ये बना दो, फिर उसका मॉड उल्टा करो, मतलब ऊपर रिफ्लेक्ट कर देते हैं ना सबको, अब नीचे रिफ्लेक्ट करेंगे क्योंकि बाहर माइनस साइन आ गया, पूरा ग्राफ नीचे रिफ्लेक्ट कर लेंगे, और इस 2 से फिर वही इफेक्ट के जो भी ग्राफ बने उसे 2 शिफ्ट ऊपर कर दो। तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसे शिफ्टर, ठीक है। मॉडुलस हमारे पास क्या हो गया, रिफ्लेक्टर, और नेगेटिव मॉडुलस होगा तो रिफ्लेक्ट डाउनवर्ड। ठीक हो गया भाई, एनी प्रॉब्लम? तो अब जा रहे हैं हम लोग क्वाड्रेटिक्स की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, तो अल्लाह भला करे, क्वाड्रेटिक्स कर्व। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक कर्व का पहले तो स्केचिंग बता दूं मैं तुम लोगों को। देखो, स्केचिंग के दो तरीके, क्वाड्रेटिक कर्व की स्केचिंग के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या बोलता है, एक तरीका बोलता है कि अगर वो कहता है fx = x - 1 x + 2 और उसे ये स्केच करना है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ स्केचिंग बता रहा हूँ, डोमेन रेंज को भी हटा दो, ठीक है। तो अगर इसे स्केच करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि x और x मल्टीप्लाई होके क्या बन रहे हैं, x² बन रहे हैं, चेल्सीज है x² हो जाएगा। देन अगर मैं = 0 करता हूं तो एक x1 आएगा और एक x - 2 आएगा, तो ये -2 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब लेकिन एक बात अभी भी मुझे मालूम नहीं, और वो बात ये है कि भाई ये पॉइंट क्या है। इस पॉइंट का नाम हम जानते हैं स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट क्वाड्रेटिक में जब स्केचिंग कर रहे हो तो बताना बहुत जरूरी है, कोई मसले की बात नहीं है। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक कर्व जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, तो जब ये सिमेट्रिक होता है तो 1 और -2 का जो मिड पॉइंट होगा वो ये पॉइंट बता देगा मुझे। तो 1 और -2 का मिड पॉइंट क्या होगा, 1 + -2 / 2 दैट इज -1 -1 / 2, तो -1.5। x की वैल्यू -1.5 हो गई, तो अगर मुझे y की चाहिए तो मैं इस इक्वेशन में डालूंगा, दैट इज fx = -1.5 - 1 -1.5 + 2, so it will be 0.5 and it will be -2.5। ठीक हो गया भैया, तो ये हो गया -5/2 × 1/2, तो ये हो जाएगा -5/4। ठीक है भैया, तो -5/4 मैं यहाँ पे लिखकर आ जाता हूँ। तो ये मैंने ग्राफ स्केच कर दिया। किस तरीके से किया, जब मेरे पास इस वाली फॉर्म में था, इस फॉर्म को कहते थे फैक्टराइज फॉर्म। तो अगर मेरे पास
लिखा हो 2 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अब इसे मुझे ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करूंगा? कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है भाई। ठीक है, देखो सबसे पहले करना क्या है इसमें, हमने अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले तो हमने स्टेशनरी पॉइंट निकालना है। ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म है ना, इससे स्टेशनरी पॉइंट 2 मिनट में पता चल जाता है, डेट इज -1 और 2, -1, 2। ठीक है, -1, 2 हमारे पास क्या हो गया, इसका स्टेशनरी पॉइंट हो गया। तो मैंने कहीं प्लॉट कर देता हूं मैं -1। अब क्योंकि ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है, इट मींस कि ये नेगेटिव है, ए नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम का कर्व बनता है। तो जब मैं मैक्सिमम का कर्व बनाऊंगा तो इट विल बी लुक लाइक दिस। ऐसे ही है। तो ये ग्राफ तुम लोगों का कंप्लीट हो गया। बस तुम लोग अगर चाहो तो ये वैल्यूज भी बता दो, वेल एंड गुड हो जाएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक कर्व में अगर तुम स्टेशनरी कोऑर्डिनेट बता देते हो तो वो काफी होता है। ठीक है, लेकिन ये 3 वैल्यूज भी बता दो तो इजी है। ये 3 वैल्यूज कैसे बताएंगे भाई? y एक्सिस की वैल्यू के लिए x0 कर दो। तो जब मैंने x0 किया तो ये हो गया 2 - 1 का स्क्वायर, तो fx की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो यहाँ 1 लिख दिया। अब ये दोनों वैल्यूज निकालने के लिए y को 0 कर दो, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 माइनस, ये वाला ग्राफ समझ में नहीं आया, अच्छा दोबारा समझ लेते हैं अभी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब इस पूरे को मैं वहां फेंक रहा हूं, रूट लूंगा मैं, ये कट गया तो ये हो गया x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस प्लस रूट 2, तो ये हो गया x इक्वल्स टू प्लस रूट 2 माइनस 1 एंड x इक्वल्स टू रूट 2 प्लस 1। तो ये दो तो हमारे पास पॉइंट्स पे आंसर आएंगे। तो चाहो तो लिख दो, चाहो तो नहीं लिखो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। भाई ये ग्राफ समझ में नहीं आया, दोबारा समझ लेते हैं। देखो ये ग्राफ समझने के लिए तुम्हें क्वाड्रेटिक वैसे देखने की जरूरत है, लेकिन चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब भी हमारे पास नेगेटिव साइन होता है ब्रैकेट से पहले, अब वो -1, -2, -3 कुछ भी हो, या +1, +3 हो, तो जब ये पॉजिटिव होता है तो मिनिमम का कर्व बनता है, मतलब स्माइली फेस बनता है, और जब ये नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम का कर्व बनता है, मतलब सैड फेस बनता है। ठीक है, और सेकेंडली दूसरी चीज जो मुझे इस परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म से पता चलती है वो होती है स्टेशनरी फॉर्म, स्टेशनरी पॉइंट। तो स्टेशनरी पॉइंट यहाँ से मुझे पता चल रहा है, दैट इज -1, 2। तो -1, 2 मेरे पास इसका स्टेशनरी पॉइंट है, ऑन सीन है। तो -1, 2 मेरे पास इसका स्टेशनरी पॉइंट हो गया। तो जब वो स्टेशनरी पॉइंट में इस्तेमाल करूंगा, तो मैंने वो स्टेशनरी पॉइंट लगा दिया यहाँ पे -1, 2, और जहां पे x और y पे काट रहा था वो वैल्यूज निकालने के लिए मैंने ये काम कर लिए। ये काम अगर नहीं समझ में आए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें fx को 0 रखना पड़ता है या y को 0 रखना पड़ता है। ठीक है, और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें x को 0 रखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर वो दूसरी वाली बातें समझ में नहीं आई थी तो वो मैंने समझा दी। अगर स्टेशनरी कोऑर्डिनेट निकालना नहीं आया या मैक्सिमम मिनिमम का समझ में नहीं आया तो मैंने समझा दिया है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो ऑब्वियस तुम्हें वो देखकर आनी पड़ेगी वीडियो क्वाड्रेटिक्स की, फिर ये समझ में आएगा। ठीक हो गया भैया? अच्छा, तो डोमेन एंड रेंजेस किसकी? डोमेन और रेंजेस हमारे पास क्वाड्रेटिक कर्व की।